नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी अद्भुत चर्चा करने के लिए जो देख करके ही एक बार में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग तो प्रतीत ही होती है कि एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस जिसने अब तक 100 साल पूरे कर लिए हैं, 41 करोड़ किताबें जो छाप चुकी है, दैट इज गीता गोरखपुर प्रेस। क्या है ये गीता प्रेस गोरखपुर की कहानी, आज के सेशन में हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, चर्चा में क्यों आई है? चर्चा में आई है हाल ही में इसको गांधी पीस प्राइज दिया जा रहा है। गांधी पीस प्राइज पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? जयराम रमेश ने क्या ऐतराज व्यक्त किया है? क्यों गीता प्रेस गोरखपुर को नाथूराम गोडसे और सावरकर से जोड़कर देखा जा रहा है, आज के सेशन में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले गीता प्रेस गोरखपुर की बात और सुर्खियों की बात करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, गीता प्रेस अवार्डेड गांधी पीस प्राइज, कांग्रेस सेज लाइक रिवार्डिंग। कांग्रेस का कहना है इट इज समथिंग रिवार्डिंग नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर, कि गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड देना कांग्रेस की नजर में नाथूराम गोडसे और सावरकर को अवार्ड देने जैसा है। कांग्रेस की तरफ से सावरकर और गोडसे की चर्चाएं आजकल काफी ज्यादा हो रही हैं और लग रहा है उसके आधार पर पार्टियों में विभाजन काफी ज्यादा हो रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर को इनाम में मिलने वाला गांधी पीस पुरस्कार 1 करोड़ रुपए का उपहार भी प्राप्त करेगा, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर ने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपए नहीं लेगा, उसे केवल अवार्ड मिल जाएगा, पर्याप्त है। वो 1 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकार नहीं करेगा और उसके पीछे का कारण है कि वो किसी से भी पुरस्कार की राशि नहीं लेता है। यानी कि गोरखपुर प्रेस का जितनी बार भी अभी तक सम्मान हुआ है, उन्होंने किसी से भी आज तक सम्मान की राशि नहीं लिए, सम्मान ले लिया है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी अद्भुत गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। संभवतः आपके घर में जो इस समय रखी हुई रामायण या गीता है, वो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ही लिखी गई होगी। गीता प्रेस गोरखपुर ने इतनी किताबें छापी हैं कि ऑनलाइन जानकारी जो प्राप्त है इनके बारे में, वो लगभग 40 करोड़ से पार किताबें छापने की है और बहुत ही मिनिमम कीमत पर ये किताबें उपलब्ध कराते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में जो इनको पुरस्कार देने के कारण जब सुर्खी में आया है, तो पुरस्कार इन्हें साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की बात की गई है। यह पुरस्कार दे कौन रहा है? तो यह पुरस्कार दे रहा है संस्कृति मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के एक जूरी गठित होती है, इसमें लोकसभा के भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, साथ में सुलभ इंटरनेशनल के जो हेड हैं वो भी शामिल होते हैं, विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। इन सबके द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है और निर्धारित किया जाता है कि किसे ये देना है। तो जूरी में कौन कौन होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इनके द्वारा फाइनली गीता प्रेस गोरखपुर के लिए वर्ष 2021 का, 2023 चल रहा है अभी, लेकिन 2021 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। आप ये खबर देख रहे हैं, 18 जून को प्रकाशित है, जिसमें पीआईबी के अंदर छपी हुई खबर है, गांधी पीस प्राइज 2021 टू बी कन्फर्ड ऑन गीता प्रेस गोरखपुर। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा बधाई आ गई, वो देख लीजिए, जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें कि गीता प्रेस वालों का कहना है कि हमारे लिए हर्ष की बात है और चूंकि हम अपने 100 साल पूरे कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना के, क्योंकि ये 1923 में स्थापित हुई थी, इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके 100 वर्ष की पूरे होने के अवसर पर ये जो शताब्दी महोत्सव चल रहा है, इस अवसर पर हम इस चीज़ का सम्मान स्वीकार करते हैं, लेकिन हम राशि स्वीकार नहीं करेंगे। इतिहास जानते हैं साथियों। 10 रुपए के किराए के मकान में कभी गोरखपुर के अंदर यह प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, गीता प्रेस गोरखपुर शुरू हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर का जो शुभारंभ है वो एक सेठ थे गोयंद का, उनके द्वारा 1923 में किया गया था। उनको इस बात का मोटिवेशन कहां से मिला? असल में श्रीमद् भागवत गीता और रामचरित मानस को घर घर पहुंचाने तक का जो उनके अंदर प्रेरणा आई, वो असल में उनकी प्रेरणा गीता के सार में 18वें अध्याय में लिखी हुई एक पंक्ति से आई। गीता के सार के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यह बात, यानी गीता का सार, जो इस परम रहस्य को युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। गीता का जब भी सार डिस्कस किया जाता है तो उसमें ये बात बोली जाती है कि जो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहेगा, पहुंचाएगा, लोगों में इस बात को प्रसारित करेगा, वो मुझे प्राप्त होगा। ईश्वरीय बयान माना गया है इसे गीता के अंदर।
तो उन्हें, यानी कि ये जो सेठ जी हैं, इन्हें गीता पढ़ते हुए यह विचार प्राप्त हुआ कि क्यों ना मैं इस जानकारी को दुनिया तक पहुंचाऊं, यानी गीता की जानकारी को दुनिया तक पहुंचाऊं। और इसी मोटिवेशन से श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस को घर घर पहुंचाने का श्रेय जाता है गीता प्रेस गोरखपुर को। कहा जाता है कि कलकत्ता के अंदर एक मारवाड़ी सेठ हुआ करते थे जिनका नाम था जयदयाल गोयंद का, जो रोज गीता पढ़ते थे और उन्हें इस बात से मोटिवेशन मिला। उन्होंने हालांकि पहले किसी और से लिखवाकर बांटने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भारी गलतियां थी, इसलिए उन्हें उसे कैंसिल किया और 1923 में उन्होंने खुद का प्रकाशन शुरू किया। आज ये प्रकाशन कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसके भीतर कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले पुस्तकों का लगा हुआ है। पुस्तकों की लिखाई में जो कवर पेज पर लगने वाली चीजें हैं उन्हें हाथ से लगाया जाता है। हालांकि इनके पास में करोड़ों रुपए की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो आप कलर ईश्वर की फोटो तस्वीरें देख रहे हैं, ये काम लगाने का कार्य मैनुअली किया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि कई पुस्तकें जैसे रामचरितमानस जिनके घर में रखी होती है उसकी पूजा होती है, रामायण की आरती गाई जाती है जब रामचरितमानस पूजा पूरा होती है। तो इनका कहना है सर आपका गला कैसा है? स्ट्रगल कर रहा है, बहुत देर से क्लासेस होने की वजह से थक गया है अभी। एनीवे, तो फिलहाल के लिए जो आप यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं ये बताते हैं कि किस प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर में किस प्रकार का यहाँ पर काम चलता है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए इसके बारे में। ये जो पब्लिकेशन है ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है। दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है मतलब इनसे ज़्यादा पब्लिकेशन किसी ने आज तक नहीं किया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया में सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस के रूप में से जाना जाता है। 29 अप्रैल 1923 को जयदयाल गोयन का, घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 600 रुपए में प्रिंटिंग मशीन की खरीद से इसका काम शुरू हुआ था। 41 करोड़ से ज्यादा किताबें ये अब तक छाप चुके हैं और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है। वेबसाइट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी इतनी किताबें 2022 में बिक चुकी हैं। देश में इनकी लगभग 20 ब्रांचेस हैं। रोजाना गीता प्रेस से 70,000 किताबें आज भी प्रकाशित होती हैं, जबकि डिमांड 1 लाख किताबों की प्रतिदिन है। यह केवल हिंदी में ही नहीं, मराठी, गुजराती, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, असमिया, मलयालम समेत 14 भाषाओं में पुस्तकें ये प्रकाशित करते हैं। गीता प्रेस से अब तक 16.21 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भागवत गीता की कॉपियां छप चुकी हैं। इसके साथ साथ 11.73 करोड़ तुलसीदास की रचनाएं जो रामायण की हैं वो बिक चुकी हैं। 2.68 करोड़ पुराण और उपनिषद की कॉपियां आ जा चुकी हैं। कीमत 10 रुपए, 20 रुपए, बहुत ही नॉमिनल कीमत के ऊपर ये चीजें मतलब उपलब्ध कराते हैं। और गवर्निंग काउंसिल इसकी एक ट्रस्ट होती है, ना तो ये चंदा मांगती है और ना ही ये विज्ञापन लेती है। सारा खर्च समाज के ही लोगों के द्वारा उठाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई कागज दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है, उस प्रकार से ये पूरा काम चलता है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंदर 500 टन पेपर छापने, हर महीने 500 टन पेपर छपता है। 8 ऑफसेट मशीनें और 2 रंगाई की मशीनें हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसे मतलब गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसके बारे में जानने योग्य जानकारी है। इसके साथ साथ यहाँ की प्राप्त जानकारी ये है कि यहाँ पर जो भी किताबों पर कवर लगते हैं वो मैनुअली यानी कि इंसान द्वारा लगाए जाते हैं, क्योंकि कवर लगाने के लिए मशीनों में जो ग्लू उपयोग की जाती है उसमें जानवर की चर्बी होती है, इसलिए उस चीज़ का उपयोग ना होते हुए पूरी धार्मिक आस्था का ख्याल रखते हुए मैनुअली इस कार्य को किया जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा बच्चों में धर्म समझ को बढ़ाने के लिए भी 11 करोड़ से ज़्यादा किताबें अब तक छापी जा चुकी हैं। इनके द्वारा हर महीने एक कल्याण नाम से मैगजीन भी छापी जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर किताबें आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी सारी प्रकार की किताबें इनके द्वारा अभी तक छापी जा चुकी हैं। ये आंकड़े 2022 के हैं जो हमने आपके सामने लिए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें जो देखी गई वो ये हैं कि 2022 में कोरोना के आफ्टर जस्ट बाद में जो इनकी सेल है उसमें 60 से लेकर 80% का इजाफा देखा गया। इसके पीछे का बड़ा कारण जो पता चला वो ये था
इसके साथ साथ जो जानकारी जुटी उसमें यह पता चल करके आया कि यहां पर जो किताबों की सेल बढ़ी है उसके पीछे का बड़ा कारण बताया गया कि लोगों में क्यूरोसिटी, तार्किक रूप से चीजों को जानने की बढ़ी है, इसलिए इन किताबों की सेल बनी। बीच में एक घटना इस प्रकार की भी अपवाद स्वरूप निकल के आई थी 2014 में कि यहाँ के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर परमानेंटली बंद हो गया है। हालांकि इस बात को इन्होंने पूरी तरह डिनाई किया। इन्होंने कहा ये सब फर्जी खबरें थी, हमें बदनाम करने का प्रयास था। लगभग 450 से ज्यादा कर्मचारी आज भी गीता प्रेस गोरखपुर में काम करते हैं और ये केवल अफवाह थी। उसके जस्ट बाद हमारे कोई भी मतलब एम्प्लॉयज को लेकर मतभेद नहीं रहा है। ये गीता प्रेस गोरखपुर का हमने आपको पूरा सार बता दिया। चूंकि इनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष है और इस साल के अंदर ही जून में ही प्रधानमंत्री द्वारा समारोह, जो समापन समारोह है, उसमें भी पहुंचना अपेक्षित है, इसलिए यह पुरस्कार और ज्यादा मायने रखता है। तो ये तो हुई जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में। अब थोड़ा सा गांधी पीस पुरस्कार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। वर्ष 1995 के अंदर भारत सरकार के द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, गांधी जी के जन्म के 125वें जन्म के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक पूरी पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा उत्पादन के रूप में उत्पाद शामिल करके गिफ्ट में दिया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति को, और विशेष रूप से जरूरी नहीं है कि भारत के व्यक्ति को, किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, संस्था को, संगठन को दिया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा लोगों को दिया गया है तो वो आपस में इसे साझा करते हैं। इसमें कोई राष्ट्रीयता का फर्क नहीं पड़ता, किसी भी देश का व्यक्ति इसमें हो सकता है। कौन देता है इसे? सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें जो समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जूरी का कार्यकाल 3 साल होता है। जूरी बहुमत से डिसीजन लेती है और उसके बाद जैसे फाइनल होता है उसको दे दिया जाता है। इस पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ताओं के अंदर जूलियस न्यारे का नाम आता है, जिन्होंने तंजानिया के अंदर बेहतरीन काम किया था, उन्हें पहला पुरस्कार दिया गया था। गांधी पीस पुरस्कार 2019 ओमान के राजा को दिया गया, लेट ओमान के जो राजा हैं उन्हें दिया गया। 2020 का जो बंग बंधु हैं मुजीबुर रहमान जो स्वर्गीय हैं उनको दिया गया और 2021 का पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। जयराम रमेश जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर को पुरस्कार देना ऐसे है जैसे नाथूराम गोडसे को या वीर सावरकर को पुरस्कार दिया जा रहा हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने इस प्रकार का ट्वीट क्यों किया? उसके पीछे की जानकारी यह है कि उन्होंने एक किताब का यहां पर रेफरेंस दिया, और वो रेफरेंस क्या है? अक्षय मुकुल नामक एक व्यक्ति है जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई। किताब क्या थी? गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। मतलब इस किताब के टाइटल को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, एक व्यक्ति हैं अक्षय मुकुल, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई कि गीता प्रेस हिंदू इंडिया बनाने का प्रयास कर रहा है। यह पुस्तक है जिसको रेफरेंस में लेते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस पुस्तक के जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो एजेंसी है उसको पुरस्कार देना एक प्रकार से नाथूराम गोडसे को और सावरकर को पुरस्कारित करने जैसा है। ऐसा क्यों कहा? इस पुस्तक की क्या खासियत है? इस पुस्तक को प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्रन गुहा, जिनकी किताबें यूपीएससी के लिए पढ़ी जाती हैं, एनसीईआरटी में जिनकी किताबें आती हैं, उन्होंने इसे एक पावरफुल और ओरिजिनल वर्क कहा हुआ है। इस पुस्तक को अरुंधति रॉय, उन्होंने इसे रेयर ट्रेजर ट्रोव कहा है कि बहुत ही जबरदस्त चीज है। जयराम रमेश ने इस पुस्तक को लोगों को रिकमेंड किया कि ये हिंदू भारत बनाने का प्रयास करती है, इसको देना वीर सावरकर को देने जैसा है। लेकिन क्या इतना ही कारण है? नहीं, इसकी बात को ऐसे जोड़ने के पीछे का जिक्र क्या है, अब वो सुनिए। असल में 2015 के अंदर अक्षय मुकुल की किताब प्रकाशित होती है। इस किताब के अंदर जो बातें लिखी गई उन बातों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनके कमेंट पर, जयराम रमेश के कमेंट पर बीजेपी का कमेंट तो आना लाजमी था। और उनका कहना था कि देश में अगर ये धर्म की बातें अगर की जाती हैं तो उनको प्रसारित करने वालों को अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर ये उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। वीएचपी के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानिए कि क्या है, क्यों कांग्रेस ने ऐसा कहा। तो इसके पीछे की कहानी इस किताब में लिखी हुई है। इस किताब में क्या लिखा हुआ है कि साल 1923 में जिन 2 मारवाड़ी व्यापारियों ने, जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, जिस गीता प्रेस गोरखपुर की और कल्याण पत्रिका की स्थापना की थी,
वो गांधी की हत्या में गिरफ्तार हुए थे। असल में 30 जनवरी 1948 को जब दिल्ली के अंदर बिड़ला ऑडिटोरियम में, बिड़ला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारकर हत्या की थी, उस समय पर 25,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो 25,000 से ज्यादा जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें इस गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, जिनका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका है, उनका नाम शामिल था। क्योंकि गांधी की हत्या के तुरंत बाद ही आरएसएस पर भी बैन लगाया गया था, तो ऐसी स्थिति में आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, उनमें इन दो की गिरफ्तारी थी। तो इन दो को जो संस्थापक हैं, उनके संस्थापकों के आधार पर इसे रिलेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद गांधी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक घनश्याम दास बिड़ला जो हैं, उन्होंने भी पोद्दार और गोयनका की मदद करने से इनकार कर दिया था। पत्रकार अक्षय मुकुल की पुस्तक में लिखा गया है कि गीता प्रेस एंड मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, जब सर बद्रीदास गोयनका गीता प्रेस से संस्थापक का केस लड़ने आए तो बिड़ला ने उनका विरोध किया। बिड़ला की नजरों में दोनों सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि शैतान धर्म का प्रचार कर रहे थे। यानी कि अगर मुकुल की बात मानी जाए, जिस पत्रकार ने ये बात, अक्षय मुकुल ने जिसने ये बात लिखी है, उसके अनुसार जो हिंदू धर्म है वो शैतान धर्म है, उसका प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया जा रहा था। मुकुल इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि गांधी की हत्या से जुड़ी इस घटना का जिक्र पोद्दार की प्रशंसनीय जो आत्मकथाएं हैं उनकी सीरीज में नहीं मिलता है। पत्रकार का दावा है कि यहां पर गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो कल्याण पत्रिका निकली, उस पत्रिका में भी गांधी की मौत के ऊपर कोई भी बात नहीं लिखी गई थी। पोद्दार और गांधी के बारे में लिखा गया है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार महात्मा गांधी के साथ पहले मधुर संबंध रखते थे, लेकिन 1926 में पोद्दार जब जमनालाल बजाज के साथ गांधी से मिलने आए, उनसे आशीर्वाद लिया, तो गांधी ने उनसे कहा कि इस किताब को तो निकालिए, लेकिन इसका कोई भी विज्ञापन मत करिएगा, विज्ञापन मत स्वीकार करिएगा, और किसी अन्य किताब की समीक्षा भी इसमें मत लिखिएगा। इन्होंने इस बात को माना और इसी बात को मानते हुए आगे काम किया। बाद में जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर जब एक साथ गहरी असहमति बनने लगी, तो गीता प्रेस और गांधी के बीच में दूरियां बनने लगी। गांधी के खिलाफ कल्याण पत्रिका में चीजें छपती रही। ये वो व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ ये बातें कही जा रही हैं। अक्षय मुकुल लिखते हैं कि सीआईडी की जो आर्काइव्स हैं, यानी पुरानी जानकारी है, उनके अनुसार पोद्दार उस आरएसएस के बचाव में सक्रिय रहा करते थे जो 4 फरवरी 1948 को गांधी की हत्या के कथित रूप से जिम्मेदार या कथित भूमिका के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेहरू सरकार द्वारा आरएसएस पर प्रतिबंध हटाने के 4 दिन बाद पोद्दार संघ के साप्ताहिक पांचजन्य के जो साप्ताहिक संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ गोरखपुर में मिले थे। संघ की सार्वजनिक सभाओं में रहा करते थे। कुल मिलाकर जो पोद्दार हैं, जो इसके संस्थापक रहे इसके, वो आरएसएस के थे, ऐसा इस किताब का मतलब कंक्लूजन है। और ऐसी स्थिति में इस किताब का कंक्लूजन ये भी है कि बापू की जब हत्या हुई तो इस किताब के जो मंथली मैगजीन कल्याण नाम से आती थी, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। इस प्रकार से इस पुस्तक का विरोध हुआ। तो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ये पेजेस हैं जहां पर ये बातें लिखी गई हैं। इन पेजेस के अंदर ये सारी जानकारियां मेंशन की गई हैं, ये कहां कहां पर क्या क्या लिखा गया है। हालांकि ये सारा कंटेंट हम अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर डाल देंगे। आप वहां पर इन पन्नों को पढ़ लीजिएगा, ये पूरा कंटेंट हम वहां डाल देंगे। बाकी खैर आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप उसको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी तरह फ्री हैं, आप अपनी बात लिख सकते हैं। अगर आप अपनी पाठशाला चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं। और साथ में हम एक जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा परीक्षा के लिए आयोजित करने वाली संस्था है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसे 905 पदों के लिए अभ्यर्थना जारी करने के लिए कहा गया है कि आप जल्दी वैकेंसी जारी करें। किसी भी समय आरएएस की वैकेंसी आ सकती है, इसीलिए हमने अपना आरएएस का जो नटराज बैच है उसे 3 दिन के लिए खोला है। विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर हमने इसे 3 दिन के लिए 19, 20, 21 के लिए खोला है। यदि आप में से कोई भी साथी हमारे नटराज बैच में, जो कि हमने 1 से 7 तारीख तक ही एडमिशन जिसमें दिए थे, उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो आपका यहाँ पर स्वागत है। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने डेमो ले सकते हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। मात्र 7500 रुपये में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। 17 सब्जेक्ट हैं, 21 टीचर पढ़ा रहे हैं और पूरी तरह से कंटेंट आपको 1 साल के लिए लाइव क्लासेस जो निकल गई वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्लास का कंटेंट आपको एज इट इज टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। हमारे नोट्स पूरी तरह हमने हैंड रिटन तैयार कर लिए हैं,
जिसके लिए 21 तारीख से 28 तारीख के बीच आप सबके बीच में से ऑर्डर्स लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी अधिक सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।